प्रभु भक्तजनों, हिंदू धर्म में कार्तिक महीने में भगवान विष्णु एवं तुलसी माता के साथ-साथ विभिन्न देवी देवताओं की पूजा का भी विधान है, जिसमें पीपल व पथवारी पूजा भी शामिल है। इस पूजन से जुड़ी हुई एक गुजरी की कथा काफी प्रसिद्ध है, जिसे कार्तिक महीने में पीपल पथवारी पूजते समय सुना जाता है। आइए हम इसी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को दूध दही बेचने के लिए कहा। वह बहू जब दूध दही बेचने के लिए गई, तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि वह क्या कर रही हैं। औरतों ने कहा कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं भी पानी की जगह दूध और दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते जाते समय पीपल पटवारी को दूध दही से सींचना आरंभ कर दिया। जब सास ने दूध दही के पैसे मांगती, तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर वह हिसाब देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया, तो वह पीपल पटवारी के चरणों में गिर पड़ी। पीपल पटवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तब पीपल पटवारी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये पत्थर और पान के टुकड़े हैं, तू ये ले जा। बहू वह अपने साथ ले गई और एक अलमारी में जाकर रख दिया। उसके बाद वह डर के मारे चादर ओढ़कर सो गई। कुछ देर बाद उसकी सास आई। बोली, बहू दूध दही के पैसे तो ला। बहू बोली, माँ जो मैं लाई हूँ वो अलमारी में रखे हैं, आप ले लीजिए। सास ने अलमारी खोलकर देखी, तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे और धन का ढेर लगा हुआ था। सास ने बहू को आवाज लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसने आकर देखा तो सच में वहां तो धन का ढेर लगा हुआ था। अब बहू ने सास को सारी बात बता दी कि ये जो पीपल पटवारी की कृपा से सब कुछ हुआ है। तो सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी सींचूंगी। इसके बाद अगली बार जब कार्तिक मास आया, तो सास दूध दही बेचने लगी। पर जब दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी लेके आती थी, तब उसमें पानी डालकर पीपल पटवारी में डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के पैसे मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे, तो वह भी पीपल पटवारी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे भी पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने ले जाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोली, तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, किंतु सास धन की भूखी होकर पीपल पटवारी को सींचने लगी थी, इसीलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में यह कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसा फल बहू को दिया, वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया, वैसा किसी को न दे। जय हो पीपल पटवारी की।